तो प्रोफेशनली जो बाबा के भजन गाते हैं और कुछ जी लोग जो फ्री में सेवा करते हैं, फ्री सेवा करते हैं, जी कोई चार्जेस नहीं लेते, जी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपके, आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मुझे ऐसा लगता है व्यवसाय जो है वो किसी भी चीज़ का हो तो इंसान को एक चीज़ का पार्टीशन हमेशा कर देना चाहिए अपने जीवन में, कि व्यवसाय को व्यवसाय की नज़र से देखें और भाव भक्ति को भाव भक्ति की नज़र से देखें। मगर जब भजन ही व्यवसाय बन जाए तब, हम्म। मैं एक चीज़ कहता हूँ, अपने लिए कहता हूँ, बाकी सुनने वाले अगर इस चीज़ को लागू कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। हाथ में माइक लेने से पहले और माइक छोड़ने के बाद तक मैं प्योर प्रोफेशनल, हम्म। क्योंकि ये मेरा काम है। लेकिन उस दौरान आपने मुझे क्या दिया है, कितना दिया है, या मैं किस चीज़ के लिए बाध्य हूँ, मैं मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे सिर्फ इतना दिखाई देता है कि अब मैं और मेरा बाबा और मेरे श्रोता जो मुझे सुनने आए हैं, जो मेरे मेरे मुख से भजन सुनने आए हैं, हम्म। हम तीन हैं और हम तीन के अलावा इस धरा पे और कोई नहीं है। और ये मेरी जनता को या जो मुझे सुनना पसंद करते हैं उनको महसूस भी होता होगा कि मैं कई बार गाते गाते घड़ियाँ भी उतार देता हूँ, कई बार पहन के ही नहीं आता, कई बार 2 घंटे की हमारी कमिटमेंट रहती है। हमारे तो प्रॉपर ब्रोशर्स जाते हैं, हमारा पूरा एक PDF जाता है कि ये सारे अरेंजमेंट्स ऐसा है, ये सारी चीज़ें, उसमें इवन टाइम भी मेंशन रहता है कि हम इतनी देर परफॉर्म करेंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने जितना टाइम लिखा हो हम उसके अंदर में माइक छोड़ दिया होंगे। हम्म। इवन कई कीर्तनों में मैंने 5-5 घंटे भी गाया, वरना हमारे 2 सवा 2 घंटे का मैक्सिमम टाइम लिमिट रहता है। हम्म। लेकिन भाव भक्ति में एक व्यक्ति को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप गा रहे हो उस समय अगर आप ईश्वर से लगाव रख के नहीं गाओगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ दिख जाएगी और लोग महसूस कर लेंगे कि आप ना जोड़ पा रहे हो और ना जुड़े हुए हो उस भाव से। तो ये एक्सपीरियंस से आता है। आजकल के नए बच्चे हैं, मैं देखता हूँ सब इसलिए आ रहे हैं कि बहुत ईज़ी अर्निंग है। हम्म। 4 भजन याद कर लिए और थोड़े डायलॉग्स याद कर लिए। ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती कंडीशनिंग की है। हमसे पहले जितने भी हैं या मुझसे पहले, मैं ऐसा मुझे बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा या मुझे कोई शर्म नहीं आती है बात बोलने में कि हमसे भी पहले जो भजन गायक हैं, हम सबने अपने जीवन में कहीं न कहीं आने वाले बच्चों की कंडीशनिंग इस तरह से की है कि अब जो बच्चे आ रहे हैं वो इसको मॉनेटरी लेवल पे ही देख रहे हैं। हम्म। वो इसको इस रास्ते से देख रहे हैं कि यार ये बहुत ईज़ी अर्निंग सोर्स है। यार मैंने इतना तो मेहनत ही नहीं की, पढ़ाई नहीं की, मैं किसी दुकान में काम करने जाऊँगा या किसी सर्विस करने जाऊँगा, 40-50 हज़ार रुपये कमाऊँगा, इतना तो मैं 1 घंटे भजन गा के कमा लूँगा, 1 दिन में, बाकी 29 दिन खाली है। हम्म। तो जो भी एक्स्ट्रा है वो बोनस है उसके जीवन का, राइट? तो करेक्ट। अब उस वो तो ईज़िली है भाई, 4 भजन याद कर लिए, 4 डायलॉग याद कर लिए, कीर्तन में चले गए। बच्चों को ये समझना पड़ेगा। मैं अपनी जीवन का एग्ज़ाम्पल दूँ, 7 से 21, 14 साल मुझे नहीं पता था कि ये मेरा प्रोफेशन बनेगा। आपका फाउंडेशन अगर भक्ति है तो ये आपका प्रोफेशन बन सकता है। अगर आपका फाउंडेशन भक्ति नहीं है, आपका फाउंडेशन ये है कि आप मॉनेटरी एस्पेक्ट से आ रहे हो, तो आपको इसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि ये बात तय है, भजन, भक्ति, कीर्तन का फाउंडेशन हमेशा भक्ति ही रहेगा, चाहे आप करोड़ रुपए क्यों ना कमा लो। फाउंडेशन अगर भक्ति है तो आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो, आप इतने प्रो हो चुके हो कि आप पैसे लेकर के भी गाते समय भक्त ही रहोगे। हम्म। लेकिन उसके आगे पीछे प्रोफेशनल है, क्यों नहीं है भाई, हम भी, हमारा भी परिवार है, हम भी खा रहे हैं कमा रहे हैं, तो ठीक है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। मजे की बात यह है, जिस इंसान ने जीवन भर सिर्फ निशुल्क गायक को ही सुना हो या जीवन भर अपने कीर्तनों में निशुल्क भजन गायक को ही बुलाया हो, उसको तो फिर भी अधिकार है। हम्म। लेकिन जिसने जीवन में कभी भी किसी शुल्क दिए हुए गायक को सुना हो या अपनी समिति में बुलाया हो, उसको इस चीज का अधिकार नहीं है कि वो ये तय करे कि फलाना इतने लेगा। हम्म। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हम्म। आप बात को समझिए, अगर 1 रुपया इन्वॉल्व है या 1 लाख इन्वॉल्व है, मनी इज इन्वॉल्व, इट इज अ प्रोफेशनल बिजनेस, राइट? एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में आ चुके हो। आपने किसी को 11,000 देकर के बुलाया, राइट? उसको लगता है उसकी वैल्यू 11 की नहीं है, 21 की है। हम्म। वो आपसे 21 डिमांड करेगा। आप कौन होते हुए बोलने वाले कि तुमको मैं 11 ही दूंगा? हम्म। आपका अधिकार वहीं तक सीमित है कि आप ये बोलो कि मेरे पास 11 है, मैं आपको इतना ही दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपके भजनों का मोल नहीं निकाल सकता, ये मेरा सामर्थ्य है कि मैं इतना दे सकता हूँ। हम्म। अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे अगर कोई और पसंद होगा मैं उनको बुलाऊंगा, नहीं कोई आएगा मेरे बजट में तो मेरे 11,000 बच्चे और अच्छा, मैं कीर्तन करूंगा। हम्म। भजन भक्ति करने के लिए आपको किसी और के साथ की दरकार है, तो भक्ति थोड़ी है। पैसे किस चीज के हैं? भजन के नहीं।
पैसे एंटरटेनमेंट के हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है लोगों का, लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि टोटल ये कंप्लीटली एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुकी है। इसके अंदर भजन को अगर आप इस चीज़ से जोड़ रहे हो कि भजन गायक को भजन के पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए भजन का कोई मोल नहीं है। और अगर आप भी ये सोच रख रहे हैं तो हमारे आगे आने वाले बच्चों की कंडीशनिंग गलत है। हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भजन का कोई मोल नहीं है। अगर मेरे मुख से भजन निकला तो भी अनमोल है, और भगत के किसी आए हुए रिक्शा वाले के मुंह से भी भजन निकला उसका भी वही मोल है। ठाकुर जी की नज़र में सब बराबर है। उस एंटरटेनमेंट का पैसा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक गार्डन बनाया या एक बैंक्वेट बनाया, उस बैंक्वेट में सारे एस्पेक्ट्स इतने अच्छे हैं कि अच्छा कीर्तन हो सकता है। इतना स्पेस है, उसके डायमीटर्स या उसके रेडियस या उसका जो भी एक कॉन्फ़िगरेशन इतना अच्छा है कि आप उस पर कीर्तन कर सकते हो। 4 लोगों ने कीर्तन की, बहुत सक्सेसफुल हुआ, हो सकता है उसकी वाइब भी बहुत अच्छी हो। अब बैंक्वेट तो उसने बनाया बिजनेस पर्पज से, उसके यहाँ पर कीर्तन की इंक्वायरी आने लगी। उसने, यार मैं तो भगत आदमी हूँ, कीर्तन के पैसे कैसे लूंगा। तो उसने एक कीर्तन के पैसे नहीं लिए, 2 के नहीं लिए। अब सावा का समय आ गया भाई साहब। अब सावे के समय में कमाने का टाइम है, और उसी टाइम पे लोगों को, समितियों को अपने कीर्तन करने हैं। सबसे बेस्ट बैंक्वेट यही है। अब कब तक वो निःशुल्क देता रहेगा, और वो निःशुल्क देता रहेगा तो उसका घर कैसे चलेगा। सही बात है। तो उस बैंक्वेट वाले ने क्या किया, सावा है 10 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, सावे वाले को देता हूँ, कीर्तन वाले को मैं 10 की जगह 8, 7, 6 जहां पे भी बात बन पड़ेगी वहां तक दे दूंगा। मेरा बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं हो और मुझे अल्टीमेट प्रॉफिट भी नहीं करना है, राइट। लेकिन आप ये चीज समझिए, डिसाइड कौन कर रहा है, डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है। डिसीजन मेकिंग जिसका बैंक्वेट है उसके हाथ में, ओनर के हाथ में। करेक्ट। आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रस्ताव को रख सकते हो, और अगर वो ओनर मना कर देता है तो आप उस बैंक्वेट के नाम का झंडा थोड़ी निकाल दोगे कि बैंक्वेट वाला तो बेकार है, ये तो मतलब ही आदमी है। भाई उसका व्यवसाय है। तो गाने वाले ने अपना पूरा जीवन दिया है, उसने, अच्छी बात यह है कि उसने कव्वाली या बॉलीवुड या किसी तरह के कोई नाइट नहीं चुनी, उसने भजन गाना चुना पैसे कमाने के साथ साथ। तो ये तो एक अच्छी बात है कि उसने अपने जीवन में इतना संगीत, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने जितना भी सीखा या जो भी हम काम करते हैं, आज मैं कहीं नहीं जाता किसी को बोलने कि भैया मुझे एल्बम निकालना है, मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, और कब तक मांग लूंगा। एक आदमी एक बार दे देगा, कितने दरवाजे खटखटाएंगे, और खटखटाएंगे तो बाजार में 1 साल बाद ये नाम हो जाएगा, फलाने का तो एल्बम मैंने बनाया था, फलाने का एल्बम। लोग अपने घर के बाहर धर्मशाला में पंखा लगाते, उसमें तो बाप का नाम लिख देते। तो यहाँ दूसरे के एल्बम निकालेंगे तो उसमें तो पहले लिखेंगे। तो कोई भी आर्टिस्ट अपना काम करता है, अपनी जीविका चलाता है, तो वो उसका भी एक इन्वेस्टमेंट है, उसके अपने क्राफ्ट के पीछे उसका इन्वेस्टमेंट है, उसके रियाज के पीछे, गुरुओं के पैसों के पीछे, उसने अगर कोई कोर्स किया है तो उसके पीछे, सब चीज़ के पीछे उसका इन्वेस्टमेंट है, उसका अपना परिवार है, उसके माता पिता, बच्चे, बीवी सब है। तो अगर वो भजन गा करके पैसे कमाना चाहता है, आपको किसी को भी अधिकार नहीं ये कहने का कि तुम्हें नहीं कमाना चाहिए, और आपको ये भी अधिकार नहीं है ये कहने का कि तुम्हें सिर्फ इतना लेना चाहिए। अगर वो मांग रहा है तो आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि हम तुम्हें बुलाएं या ना बुलाएं। सबसे पहले कीर्तन के अंदर जो आपने एक शुल्क चार्ज किया था वो कितना था? मैं चार्ज नहीं किया था मुझे मिल गया था। हाँ, कितना? 800 रुपये, टू बी स्पेसिफिक 830 रुपये। और आज के टाइम पर अगर आपको कोई बुलाना चाहे तो उन्हें किन किन अरेंजमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है? और है थोड़ा टफ तो है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। हमारे ऑफिशियल नंबर हर जगह अवेलेबल है, आप कॉल करके बात करके पूछ सकते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है। जो भक्ति की सबसे खास बात ये पता है आपको, आप किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री के किसी भी रेनाउंड सिंगर को फ़ोन कर लीजिए, आपको उनमें और हम में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं अपने कंडीशंस को लेकर के। कंडीशंस रखना अच्छी बात है, बिकॉज देयर हैज टू बी अ शील्ड। कहते हैं कि समुद्र खारा नहीं होता तो कब का खत्म हो चुका होता है ना। तो एक प्रकरण बनाना, एक प्रोफॉर्मा बनाना, एक फॉर्मेट बनाना, उस फॉर्मेट के तहत काम करना। आप अगर इनिशियल कॉल करेंगे तो आप हमसे पूछेंगे कि क्या प्रकरण है, राइट, तो हम आपको प्रकरण बताएंगे। अब उसके बाद में आपके ऊपर है कि आप हमसे बात करते हैं, आप अपनी स्थिति बताते हैं, तो एक सेम पेज पे आके हम खड़े होते हैं, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम स्टिफ हो जाते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट एक्सट्रीमली स्टिफ होता होगा।
एक ग्रे एरिया होता है जहाँ के काम होता है, और इसमें कोई नुकसान नहीं है कहने का, क्योंकि हम भजन भक्ति करते हैं। हम अल्टीमेटली हमको पब्लिक को सर्व करना है भक्ति के माध्यम से, तो हमको भी अच्छा लगता है कि कोई सच्चे मन से। अब कोई क्या होता है ना, हम अगर बहुत ही लीनियंट हो जाएं, हम बहुत ही ऐसे अवॉइड कर, नहीं 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 आप तो जैसे चाहेंगे, उसमें कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जो बहुत तकलीफदायक होती हैं। मैंने वो भी दिन देखे हैं जिसमें पोल्ट्री की गाड़ियां होती है ना जी, कीर्तन खत्म हो गया, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ आपको, और ऐसे बहुत से एलाइज हैं जो इस बात की पुष्टि भी कर देंगे आपको। मेरे अपने अर्ली डेज की बात कर रहा हूँ, कीर्तन खत्म हो गया, हम पहुंचे कीर्तन करने के लिए, हमें होटल नहीं दिया गया, हमें बोला गया कि भाई हम आपको एक कमरा दे देते हैं कीर्तन के पास में, आप वहाँ चेंज कर लीजिए। कीर्तन करके ख़त्म किया, वो कमरा, वापस उसी कमरे में गए। अब आपको बताता हूँ कमरा क्या था। जिसने कीर्तन कराया था उसकी गेहूं का काम था उसका, तो गेहूं की बोरियों का गोडाउन था वो। उस गोडाउन में हम सोए बोरी बिछाकर। उसके बाद में 4-5 घंटे का समय था, फिर मॉर्निंग में हमारी ट्रेन थी। हम बाहर आए और हमें ऐसा था कि भाई 5-6 बजे की ट्रेन है, तो सुबह 4 सर्दी की दिसंबर या जनवरी का टाइम था। हमें था कि भाई हमारे जो भी क्लाइंट है वो हमें रिसीव तो करने आएंगे। हमने फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ। बाहर एक पोल्ट्री की गाड़ी खड़ी थी, जो जिसमें पोल्ट्री के हो जाते हैं, वो गाड़ी खड़ी थी जिसमें मुर्गे की वो पंख, फेदर्स है ना, उनके एक्सक्रीट्स वो सब लगे हुए थे। उस गाड़ी में ऐसे कपड़े बिछा के, बोरियां बिछा करके, और मेरी पूरी टीम, हम लोग 8-10 लोग थे, हम स्टेशन पर गए और फिर हम जाके ट्रेन में बैठे। तो जब आप बहुत अब ऐसी सिचुएशंस को देखते हैं ना, तो मन करता है नहीं पहले बता दो भाई कि भैया कम से कम इतना तो करो। वो चीज़ें हैं भाई। आज अगर कोई भी आर्टिस्ट अपने घर में जैसे रहता है वैसी डिमांड अगर मांगता है तो इसमें बुराई नहीं है। हाँ, अगर बुलाने, आप सबसे बड़ी बात है आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बुलाने वाला कैसा है। अगर बुलाने वाले ने हाँ कर दिया उस चीज़ के लिए तो फिर बात खत्म हो गई वहीं पर। अगर आपको लगता है कि भाई बुलाने वाले का सामर्थ्य नहीं है, तो या तो आप हाँ कर दो या ना कर दो। हाँ करने के बाद आप उस पर जाकर चढ़ो, आप उसको बोलो नहीं ये व्यवस्था ऐसी नहीं है, वो व्यवस्था वैसी नहीं, मुझे तो ये चाहिए। तो भैया अगर आपको लगता है तो आप पहले हाँ या ना करो। अगर सामने वाले के यहाँ जाकर और उसकी सिचुएशन समझने के बाद आप उससे निकालने की कोशिश कर रहे हो, तब फिर आप गलत हो। इसीलिए हम पहले ही अपने सिचुएशंस, अपने परफॉर्मेंस रेडी रखते हैं। हम बहुत क्लीन काम करने में विश्वास रखते हैं। हमारे पीडीएफ्स पहले से रेडी है कि हमारा स्टेज का सेगमेंट क्या होगा, हमारे म्यूजिशियंस की पोजीशनिंग क्या होगी, हमारा टेक राइडर क्या होगा, हमारे प्रोटोकॉल लिस्ट में सब कुछ मेंशन है कि हम आते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इतने सारे लोग आएंगे तो वो कितने कमरों में रुकेंगे, कितनी गाड़ियाँ लगेंगी, वो सारी चीज़ें मैंशनड है। आप पढ़ें, आपको लगता है कि आपको बुलाना चाहिए, इट्स ऑल गुड। आपको लगता है कि नहीं आप अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी सेम पेज पे कहीं आ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। फिर भी नहीं काम बना तो आई एम नॉट दी ओनली आर्टिस्ट ऑन दी प्लैनेट, देयर आर लॉट ऑफ मोर। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो आपको सुनते हैं और उनके मन में यही भी रहता होगा कि वो आपको अपने यहाँ के कीर्तन में बुलाना चाहते हैं, बट वो उतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों के लिए भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए? मैंने एग्जैक्टली ही बात अभी आपको बताई कि आई एम नॉट दी ओनली आर्टिस्ट ऑन दी प्लैनेट। अगर आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप जिनको अफोर्ड कर सकते हैं आप उन्हें बुलाएं। अगेन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समिति से बाहर की बात कर रहा हूँ। कई ऐसे लोग होते हैं गरीब परिवार के जो चाहते हैं कि हमारे घर में कीर्तन हो। मेरा निवेदन है आपसे, इतना रिलाय नहीं होना है किसी पे भी। अगर मैं भजन सिंगर नहीं होता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और डंके की चोट पे कर रहा हूँ, अगर मैं भजन गायक नहीं होता, मैं बिल्कुल इस चीज़ में विश्वास नहीं करता, भले ही मुझे कोई बहुत ही अच्छा लगता हो, मुझे ऐसा लगता हो कि यार ये गाता है तो बाबा आ ही जाता है, फिर भी मैं इस चीज़ पर रिलाई नहीं करता कि ये आएगा तो ही मेरे घर में कीर्तन होगा। इस चीज़ पर रिलाई नहीं करना है आपको। आपको कीर्तन करना है, आप बैठे हो, सामर्थ्य है आपके पास में प्रभु को रिझाने का, आवाज़ दी है, गाइए और बुलाइए। आपको कोई अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा श्रृंगार करने से ही वो आएगा, तो कहीं ना कहीं आपके फाउंडेशन में मिस्टेक है। समितियां बहुत सारी हैं, अगर आपको सुनना ही है तो मैं दिल्ली आता रहता हूँ, या मैं आपके शहर में कभी भी आऊँ, आपका मन हो आप कीर्तन में आइए। हमारे 99% ऑफ द कीर्तन, 1% में फिर क्योंकि आजकल ट्रेंड चल गया है पासिस का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 99% ऑफ द कीर्तन में जहाँ हम जाते हैं वहाँ फ्री एंट्रीज रहती है लोगों की।
आप आइए, सुनिए, आनंद लीजिए, भजनों की मस्ती लीजिए। आपके घर में आप भी ठाकुर को बुला सकते हैं। मैं आपके घर में आकर के अगर ठाकुर को बुलाता हूँ तो आपकी भक्ति पे लानत है कि मेरे आने से और गाने से आपके घर में ठाकुर आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी उतने सामर्थ्य रखते हैं जितना मैं रखता हूँ। तो सिर्फ इसलिए कि भाई फलाना जी आएंगे तो ही मेरे घर में कीर्तन होगा, ऐसा नहीं है। फलाना जी का अपना घर है, फलाना जी के अपने खर्चे हैं, फलाना जी खुद मोह माया में लिप्त है, ये फलाना जी को सिर पे मत बिठाइए।